शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भ्रमर गीत के 9वें पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं भ्रमर गीत के इस पद को लयबद्ध करने का प्रयास कर रही हूँ। कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। मंदिर आराध्या वधि बधि हम सो, हरि आहार चली जात, कहत कत परदेसी की बात। ससि रिपु बरस सुर रिपु जुग बार, ससि रिपु बरस सुर रिपु जुग बार। हर रिपु कीन्हो घात, कहत कत परदेसी की बात। मघ पंचक लय गयो सावरो, मघ पंचक लय गयो सावरो। तात अति अकुलात, कहत कत परदेसी की बात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्धकारी, नखत वेद ग्रह जोरी अर्धकारी। सोई बनत अब खात, कहत कत परदेसी की बात। सूरदास बस भई बिरह के, सूरदास बस भई बिरह के। कर्मी जे पछतात, कहत कत परदेसी की बात। उधो कहत कत परदेसी की बात। तो आइए अब सबसे पहले प्रसंग समझने का प्रयास किया जाए। प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण को परदेसी बताकर उन पर अपने अविश्वास को प्रकट किया है, उनके प्रति अपने अविश्वास की भावना को प्रकट किया है, क्योंकि परदेसी अपने वचनों के पक्के नहीं होते। तो आइए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए व्याख्या पे। कहत कत परदेसी की बात। ब्रज की गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो? या इस प्रकार कहें, कत अर्थात क्यों। तो हे उद्धव, तुम हमसे उस परदेसी कृष्ण की बात, परदेसी उस परदेसी कृष्ण की बात कत क्यों कर रहे हो? उस परदेसी कृष्ण की बात हमसे क्यों कहते हो, क्यों कर रहे हो? मंदिर अरध अवध बदि हम सो, हरि आहार चली जात। कृष्ण ने हमसे मथुरा जाते समय, आपको पता है कि कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए थे, तो गोपियां कह रही हैं, कृष्ण ने ब्रज से मथुरा जाते समय हमसे मंदिर अरध, मंदिर अरध कहते हैं मकान का पिछला हिस्सा, या यहाँ इसका जो अर्थ है पखवाड़ा, एक पखवाड़ा अर्थात 15 दिन का समय। तो एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन के समय को कहते हैं मंदिर अरघ। अवध बदि हमसो, तो कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने हमसे एक पखवाड़े के बाद, एक पखवाड़े की अवधि के बाद अर्थात 15 दिन के बाद आने की बात कही थी। 15 दिन के बाद आने का वायदा हमसे किया था, लेकिन हरि आहार
हरि आहार, हरि का मतलब यहाँ पे सिंह से है। सिंह का आहार, शेर का आहार अर्थात मांस। तो यहाँ मतलब है इस मांस से, मास अर्थात एक महीना। तो सिंह के आहार, सिंह के भोजन, मांस अर्थात एक मास या महीने का समय चला जा रहा है, बीता जा रहा है, लेकिन कृष्ण अभी तक नहीं आए। शशि रिपु बरस, तो जब कृष्ण नहीं आए तो क्या हो रहा है? शशि रिपु, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बात नहीं कही गई है। शशि रिपु, शशि अर्थात चंद्रमा, रिपु अर्थात शत्रु। चंद्रमा का शत्रु, तो आप जानते हैं चंद्रमा की शत्रुता किससे होगी? दिन से होगी, और सूर्य की शत्रुता रात से होगी। तो यहाँ सीधे सीधे नहीं कहा जा रहा है कि रात और दिन बीत नहीं रहा है, बल्कि इस तरह से कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि शशि रिपु, चंद्रमा का शत्रु, दिन वर्ष के समान, बरस अर्थात वर्ष के समान। और सूर्य रिपु, सूर्य का शत्रु अर्थात रात, सूर्य रात में नहीं दिखता है, तो सूर्य का शत्रु अर्थात रात युग के समान, युगों के समान कृष्ण के वियोग में बीत रहा है। हर रिपु कीन्हो घात, और वियोग की स्थिति में हर रिपु, हर अर्थात महादेव, रिपु शत्रु, और ऐसी स्थिति में हमें अकेला पाकर महादेव के शत्रु अर्थात कामदेव भी हमारे ऊपर घात कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मघ पंचक लय गयो शावरो, ताते अति अकुलात। हे उद्धव, मघा का पांचवा नक्षत्र, मघ पंचक मघा, मघा का पांचवा नक्षत्र चित्रा अर्थात हमारा चित्र भी, चित्रा नक्षत्र है, तो चित्रा मघा का पांचवा नक्षत्र, यानी मघा से पांचवा नक्षत्र अर्थात तो चित्रा, मघा से पांचवा नक्षत्र चित्रा अर्थात हमारा चित्त भी शावरो, कृष्ण हमसे चुरा कर लेकर चले गए हैं। चित्त अर्थात मन, हृदय भी हमसे चुरा कर लेकर चले गए हैं। ताते अति अकुलात, इसीलिए हम और अधिक बेचैन हो रही हैं, कृष्ण के वियोग में और अधिक व्याकुल हो रही हैं, हमारा मन अस्थिर हो गया है। नखत वेद ग्रह जोरी, अर्ध कर सोई बनत अब खात। हे उद्धव, 27 नक्षत्र, वेद, 4 वेद, 4 वेद, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह की संख्या को जोड़ने पर, की संख्या को जोड़ने पर अर्ध करी, उसे आधा करके, उसे आधा करने पर सोई बनत, जो बनता है अर्थात जो 20 की संख्या बनती है, जो 20 की संख्या या विष नामक पदार्थ अर्थात विष नामक पदार्थ जो बनता है, उसी को खाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि हम कृष्ण के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। सूरदास बस भई विरह के कर्मी जय पछतात। अंत में सूरदास की गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम सब प्रकार से कृष्ण के वियोग के वश में हो गई हैं, हम कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो गई हैं, इसीलिए हम बार बार अपने हाथों को मसल कर पछता रही हैं, हाथों को मसलते हुए, हाथों को मलते हुए बार बार पश्चाताप कर रही हैं कि हमने उस परदेसी कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया, हमें उससे प्रेम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि परदेशियों की बातों का कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये हो गई आपकी व्याख्या। अब आइए इस व्याख्या के काव्यगत सौंदर्य पे ध्यान दिया जाए। तो अगर देखा जाए तो इस पद को आप थोड़ा सा समझिए, इसको कहते हैं दृष्टकूट पद। अब आप कहेंगे दृष्टकूट पद क्या है? दृष्टकूट पद वे होते हैं, दृष्टकूट पद वे होते हैं
जिनका अर्थ लगाना बहुत कठिन होता है। तो आप ये देखे ही होंगे, यहाँ पे कोई भी बात सीधे सीधे नहीं कही गई है, हर बात को मोड़ के कही गई है, अप्रत्यक्ष रूप से कही गई है। तो इसका अर्थ लगाने में बहुत दिक्कत होती है। बड़े बड़े विद्वानों की जो बुद्धि होती है वो भी दृष्टकूट पदों का अर्थ लगाने में, अर्थ निकालने में उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, वो भी चक्कर खा जाते हैं। तो ये दृष्टकूट पद हैं और इनके माध्यम से, इन दृष्टकूट पदों के माध्यम से गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अविश्वास की भावना को प्रकट किया है। ये पहला पॉइंट हो गया। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक गीत है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जहाँ हर पद, दोहा या चौपाई स्वतंत्र हो मुक्तक है, अगर एक कथा चलेगी तो प्रबंध होगा। तो ये मुक्तक और गीत शैली है क्योंकि गाया गया है। वियोग श्रृंगार है, रस क्या है? श्रृंगार का वियोग पक्ष है। छंद गेय पद है। अलंकार की बात करें तो श्लेष और अनुप्रास। अनुप्रास में कुछ कहना ही नहीं है, कहत कत एक ही वर्ण 2 बार आया है तो अनुप्रास हो गया है। अब देखिए, मंदिर अर्थ का 2 अर्थ हो गया है। मंदिर अर्थ का 2 अर्थ हो गया है। आपका हो गया है कि पखवाड़ा अर्थात 15 दिन का समय, मकान का पिछला हिस्सा। तो कई अर्थ हैं जिसमें हमको लेना है एक पखवाड़े का समय। अवध बद एक ही अर्थ है, लेकिन हरि आहार, सिंह का आहार भोजन, मांस अर्थात मांस। तो एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। ससरिपु, चंद्रमा का शत्रु, दिन चंद्रमा का शत्रु, दिन, सीधे सीधे कोई बात नहीं कही गई है। मग पंचक में भी वही चीज़ है, इसलिए हर रिपु में भी वही चीज़ है। तो कई अर्थ हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है और वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति, लक्षण और व्यंजना है, गुण प्रसाद है। तो ये हो गया आपका काव्यगत सौंदर्य। चलिए देखिए अब दूसरा पद। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। इसके प्रसंग पे ध्यान दिया जाए। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की विरह दशा का, गोपियों के विरहावस्था का मार्मिक चित्रण कवि सूरदास जी ने किया है। व्याख्या पे ध्यान दीजिए। निस्दिन बरसत नयन हमारे, ब्रज की गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण के वियोग में निसी दिन, रात और दिन, नयन हमारे बरसत नयन हमारे नेत्र आंसुओं की वर्षा करते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे। कृष्ण के वियोग में निरंतर रोते रहने के कारण, आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा प्रवाहित होने के कारण सदा हम पे वर्षा ऋतु का आगमन हुआ रहता है। जब ते श्याम सिधारे, जब से कृष्ण श्याम मथुरा गए हैं तब से हमारे ऊपर सदैव वर्षा ऋतु का आगमन हुआ रहता है। हम निरंतर रोती रहती हैं, जिससे हमेशा जलमग्न रहती हैं और वर्षा ऋतु का निरंतर हमारे ऊपर आगमन हुआ रहता है। दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भय कारे। दृग अंजन न रहत निशिबासर, निशि अर्थात रात, बासर दिन। रात दिन कृष्ण के वियोग में रोते रहने के कारण। दृग अंजन न रहत, दृग अर्थात नेत्र, हमारे नेत्रों में अंजन काजल, हमारे नेत्रों में काजल नहीं टिकते हैं, हमारे आँखों में काजल नहीं टिकते हैं। वे काजल बहकर कहाँ आ जाते हैं? कपोल भय कारे, हमारे गालों पर आ जाते हैं, जिससे हमारे गाल काले हो गए हैं। और हाथों से चेहरे को साफ करने के कारण, हाथों से अपने गालों को पोंछने के कारण हमारे हाथ भी काजल से काले हो गए हैं।
कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे। हे उद्धव, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, निरंतर कृष्ण के वियोग में रोते रहने के कारण हमारे जो कंचुक पट हैं, अंतः वस्त्र हैं, भीतरी वस्त्र हैं, वो कभी भी सूखने नहीं पाते, क्योंकि उर बीच अर्थात वक्ष स्थल के बीचों बीच से सदैव आंसुओं की धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे हमारे वक्ष के बीच से, हृदय के बीच से कोई छोटी सी नाली जैसी बह रही है। पनारे अर्थात छोटी सी नाली जैसी बह रही है। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात ऋष टारे। हे उद्धव, निरंतर वियोग की स्थिति में रहने के कारण, आँखों से आंसुओं के प्रवाहित होने के कारण, आंसू सलिल सबय भई काया, हमारी पूरी काया, हमारा पूरा शरीर सदैव जलमग्न रहता है, सदैव जलमग्न रहता है। आंसुओं के जल से, अश्रु के जल की बूंदों से परिपूर्ण रहता है, आंसू अश्रुमय रहता है। पल न जात ऋष टारे, ऐसी स्थिति में एक पल के लिए भी कृष्ण के प्रति हमारा जो ऋष है, कृष्ण के प्रति जो हमारा क्रोध है, वह टलता नहीं है, अर्थात समाप्त नहीं होने पाता है। हमारा जो क्रोध है कृष्ण के प्रति, वो किसी भी स्थिति में खत्म नहीं हो पाता, समाप्त नहीं हो पाता, वह जैसे का तैसा बना रहता है। सूरदास प्रभु यह परेखों, अंत में सूरदास की गोपियाँ कहती हैं, हम तो यही सोच सोच कर परेखों पश्चाताप कर रही हैं कि गोकुल काहे बिसारे, कि कृष्ण गोकुल को क्यों भूल गए, कृष्ण ने गोकुल को क्यों बिसरा दिया, क्यों यहाँ की गैयों को बिसरा दिया, क्यों हम ग्वाल बालों को, हम गोपियों को कृष्ण भूल गए हैं। तो ये हो गई आपकी व्याख्या। अब आइए काव्यगत सौंदर्य पे ध्यान दिया जाए। भाषा आपकी ब्रज है, भाषा क्या है, ब्रज है। और अगर पहले पॉइंट की बात करें तो आप लिखेंगे, यहाँ गोपियों की विरह व्यथा का अत्यंत सहज, गोपियों की विरह व्यथा को अत्यंत सहज और मार्मिक ढंग से प्रकट किया गया है। भाषा आपकी ब्रज है, शैली मुक्तक गीति है, रस वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार का वियोग पक्ष है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, किसी बात को सीधे सीधे नहीं कही गई है, गुण प्रसाद है, अलंकार। देखिए यहाँ पे एक ऐसा अलंकार है जिसको विभावना अलंकार कहते हैं। विभावना अलंकार वो होता है जहाँ पे कारण के अभाव में भी कार्य घटित हो जाता है, मतलब कारण नहीं होता है तो भी कार्य होता है। तो देखिए यहाँ पे बिना मेघों के, बिना बादल के वर्षा हो रही है, यहाँ पे बादल नहीं है फिर भी गोपियों के ऊपर वर्षा हो रही है, तो बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विभावना अलंकार है। तो ये हो गई आपकी पूरी व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, प्रसंग आदि। अब आपसे मैं कुछ बातें करने जा रही हूँ। बच्चों, आपके हिंदी शिक्षण को मजबूती देने के लिए ही, उसे सही दिशा देने के लिए ही राधे कृष्णा हिंदी कक्षा ने अपनी एक छोटी सी पहचान बनाई है। इसलिए यदि आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लग रहे हों तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी नई पहचान बनाने में अपना योगदान दें। अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सब की परीक्षा पास आने वाली है, अतः मन लगाकर खूब मेहनत से अध्ययन करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय राधे कृष्ण।